हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 के पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन की। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे पिछले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग अभी तक ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन कर चुके थे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन भी। तो अब हमें पढ़ना है फार्मिंग इन पालमपुर कैसे होता है। तो देखिए, land is fixed. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihoods. अब देखिए, जो फार्मिंग है, जैसे मतलब जो पालमपुर है उसमें देखे थे 450 पीपल से, तो उनमें से 75% जो लोग है ना, वो लोग फार्मिंग से डिपेंडेंट, यानी फार्मिंग एक्टिविटीज में। तो उन लोग का लाइव, उन लोग के जीने के लिए उन्हें फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। They could be farmers और farm laborers। अब देखिए, फार्मर्स और फार्म लेबर्स में क्या है, फार्मर्स उसे कहते हैं जो अपने ही लैंड पे मतलब फार्मिंग करता है, और फार्म लेबर्स उसे कहते हैं जो दूसरे किसी बड़े बिग फार्मर्स के यहाँ पे मतलब एज लेबर काम करता है, तो उसे फार्म लेबर कहते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। तब देखिए क्या है कि पीपल जो है मतलब उनको प्रोडक्शन मतलब चाहिए, क्योंकि अगर अपने परिवार को करना है फिर जाके बेचना है, ये सब रिलेटेड, तो उन लोगों को प्रोडक्शन जितना हो सके उतना करवाना पड़ता है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन लैंड। अब देखिए, फार्म प्रोडक्शन वो लोग बढ़ाना चाहते हैं। अगर कौन नहीं चाहता हो कि उसका एक महीने में ज्यादा से ज्यादा या एक साल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा उसे प्रॉफिट होगा। तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। और देखिए, जो लैंड एरिया है वो तो बढ़ेगा नहीं, वो तो मतलब फिक्स्ड ही है, बढ़ेगा तो कई सालों बाद, और वो भी लैंड एरियाज, उसमें बहुत टाइम लगता है। लैंड एरियाज मतलब वो कल्टीवेशन के लिए, ज्यादातर कल्टीवेशन के लिए या तो लैंड इसमें चला गया मतलब बिल्डिंग्स के लिए, या वेस्ट लैंड है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब देखिए, 1960 में पालमपुर में लैंड एरिया बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड। अब देखिए, जहाँ पे वेस्ट लैंड्स था, जहाँ पे मतलब वो लोग अपने फार्मिंग का मतलब मांगे, इसलिए कोई भी फार्मिंग में उन लोग को जो जो चीज़ें जरूरत है, लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें होंगे ना जो लोग फेंक, उन लोग इतने काम का है नहीं, तो लोग मतलब वेजिटेबल्स वगैरह ये सब कुछ कुछ जो खराब हो चुके हैं, तो वही सब उन वेस्ट लैंड में फेंकाते रहे होंगे। और वहाँ पे वो तो गाँव है, वहाँ पे प्लास्टिक की सब टाइप से कुछ होगा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, तो इसीलिए वो वेस्ट लैंड जो था वो कल्टीवेशन पर बढ़ गया। एक बार में वेस्ट लैंड जो उतना सारा एरिया होगा वो बढ़ गया। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। अब क्या हो गया था, अब फार्म बढ़ा तो सही, लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ाना, ज्यादा तो बढ़ा नहीं, क्योंकि वेस्ट लैंड था। कितना हो वेस्ट लैंड, हल्का सा मान के थोड़ा सा होगा। और जो नया लैंड है, अब न्यू लैंड खरीदना पड़ेगा लोगों को, और ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए हो तो। अब देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। Through in the village, you may find land area being discussed in local units such as बिघा, गुइठा, etc. अब देखिए, जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग का लैंड, जो पूरे मतलब वर्ल्ड में जो मतलब ये मेजरिंग मतलब ये है यूनिट है, तो वो है हेक्टेयर लैंड का। और विलेज पालमपुर में मेनली जो लोकल मतलब लोकल यूनिट्स है सच एज है बिघा और गुइठा है, ऐसा कर। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। तो देखिए, स्क्वायर है जिसमें एक साइड उसका 100 है, यानी उसका कितना होगा टोटल 10,000 मीटर स्क्वायर। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ अ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो पूरा का पूरा स्कूल जितना होगा, आप बहुत बड़े बड़े स्कूल देखे होंगे, तो ज्यादातर होता है कि वही 1 हेक्टेयर होता है, बहुत बड़ा स्कूल जो होते हैं वही सब 1 हेक्टेयर होते हैं। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। जो मैं स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बताया था कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में है वो, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसे प्लीज मतलब याद कर लें। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। अब सारे लैंड कल्टिवेशन के लिए मतलब कोई ना कोई ले ही लिया है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। खरीफ फार्मर्स ग्रोन ज्वार एंड बाजरा। अब देखिए क्या है कि अब लैंड तो कोई बचा नहीं है, मतलब क्योंकि जो भी वेस्ट लैंड भी था तो वो भी हो चुका कल्टिवेटेड। तो अब देखिए रेनी सीजन के समय वो लोग ज्वार एंड बाजरा उगाते थे, जो एक तरह देखिए यहाँ पे ज्वार बाजरा का दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये है, तो ये एक तरह का फूड है। देखिए दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। अब कैटल फीड क्या होता है, मतलब जानवरों को खाने के लिए होता है। इट इज followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, fields are sown with wheat. अब देखिए राबी क्रॉप्स उगाया जाता है विंटर सीजन में, तो वो हो गया wheat, जैसे हम लोग जानते हैं। From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the मार्केट एट रायगंज। अब देखिए क्या करते थे फार्मर्स कि जो जितना उन लोग को फैमिली के लिए चाहिए होता है उतना वीट वो लोग रख लेते हैं, और जो बचा हुआ यानी सरप्लस जो वीट होते हैं वो सब रायगंज में बेच देते हैं मार्केट में, रायगंज के मार्केट में। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। देखिए शुगर कैन के लिए भी एक एरिया वो लोग मतलब रखे हुए हैं, तो उस एरिया में होता है कि हर एक साल एक बार शुगर कैन भी उगाया जाता है, देख सकते हैं। तो अब देखिए शुगर कैन हो गया, फिर विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, मैं बता चुका हूँ। शुगर कैन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इट सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो देखिए शुगर कैन से जैगरी बनता है जो गुड़ होता है, तो और गुड़ ही से चीनी बनता है। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज ना कि शुगर कैन से शुगर ही बनता है, सिर्फ नहीं जैगरी बनता है यानी गुड़, उससे फिर जाके चीनी बनता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब सिस्टम ऑफ इरिगेशन पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि पालमपुर एक ऐसा विलेज है जिसमें इरिगेशन का मतलब प्रॉपर इरिगेशन है, इलेक्ट्रिसिटी ये सब है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आया जिसकी वजह से वो लोग इरिगेशन सिस्टम को भी और वेल डेवलप कर सके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब देखिए इसका मेजर इम्पैक्ट ये था कि वो इरिगेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दे, जैसे मैंने बताया था। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। तो अब देखिए क्या होता है पर्शियन व्हील्स का क्या मतलब, जो कुआं होता है तो उसमें रस्सी से बंधा हुआ एक बाल्टी लगा रहता है, तो उसको खींच के मतलब लाया जाता है। तो उसमें एक तो मैन पावर बहुत ज्यादा लगता है, मैन पावर जो होता है तो वो बहुत ज्यादा लगता है, और फिर उतने में बस थोड़ा सा एरिया आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है उसके थ्रू करेंगे तो बस कुछ समय में बहुत हद तक आप एरिया मतलब इरिगेट कर सकते हैं। और देखिए पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। देखिए फार्म पीपल्स जो थे जिन्होंने देखा था कि इन्होंने कह रहे थे, पीपल्स कह रहे थे जो पालमपुर के, कि जो ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है तो उनके थ्रू ना ज्यादा एरिया में मतलब वो इरिगेट हो जाता है, फार्म लार्ज एरिया ज्यादा जल्दी हो जाता है, ज्यादा एरिया हो जाता है और ज्यादा मैन पावर लगता नहीं, बिल्कुल मैन पावर नहीं लगता। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए कोई इंसान, कोई भी फार्मर्स, कोई भी नया जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा जल्दी तो मतलब अगर उसे पता है उसके बारे में तब ना जाके वो लगाता है। तो अब क्या हुआ था कि नया सिस्टम लगाना था, मतलब कि नया सिस्टम गवर्नमेंट ने लगा दिया ट्यूबवेल्स का। तो देखिए फार्मर्स ने कि इससे बहुत आसानी हो रहा है। सून हावेवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स।
तो देखिए उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट के ट्यूबवेल्स जो लगे हुए फेक ट्यूबवेल्स, तो उनसे आसानी हो, उन लोगों ने सोचा कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा देते हैं जिससे और जल्दी होगा। As a result, by mid-1970s, the entire cultivation area of 200 hectare was irrigated। मतलब बहुत जल्दी 200 टोटल जो था वो एरिया मतलब पालमपुर में कल्टीवेशन के लिए वो सब बहुत जल्दी इरिगेट हो रहा था। Not all villages in India have such high levels of irrigation। भारत के हर प्रत्येक विलेज में इतना हाई लेवल ऑफ इरिगेशन का मतलब है नहीं। Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated। अब देखिए इसका क्या कहने का मतलब है कि रिवरलाइन प्लेन्स लाइक कि ऐसे ऐसे स्टेट जिनके किनारे से मतलब जिनके एरिया में रिवर्स जा रहे हैं, जैसे लाइक बिहार में है ये गंगा जा रही है, उसी तरह जो कोस्टल एरियाज है मतलब जो समुद्र के पास में है लाइक केरला, तमिलनाडु, ये सब उन लोगों गोवा हो गया, ये सब एरिया में पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन जो ऐसे एरियाज होते हैं जो प्लेट्यू के रीजन में लाइक दिल्ली सब आ जाते हैं तो उनमें मतलब नहीं है उतना पानी का मतलब है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज द डिकेन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन, जिसमें मैंने बताया, और द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री a little less than 40% is irrigated even today। आज के समय में 40% से भी कम मतलब विलेजेस में प्रॉपर इरिगेशन का मतलब है सिस्टम, ये सब है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और बाकी के जो एरियाज है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी तो उसमें देखे होंगे कि वो लोग हमेशा बारिश की ओर क्यों देखते, कि वहां पे भी वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं था इरिगेशन का उस समय। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। अब इसका डिफिनेशन यही है तो इसे आप याद कर लें, इसके ऊपर आ सकते क्वेश्चन। तो देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है कि मतलब एक सीजन एक साल में ऑन ए पीस ऑफ लैंड आप कई तरह के एक से ज्यादा अगर क्रॉप को करते हैं तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग, उससे ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ये बहुत ही कॉमन मतलब प्रोडक्शन का, ये हर एक मतलब फार्मर्स मांग करते हैं। और फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 years। और देखिए 2 मेन क्रॉप्स में क्या क्या आ जाता है, एक तो आएगा वीट जो अपने खाने के लिए, और एक ज्वार एंड बाजरा जो मतलब अपने कैटल यानी अगर जानवरों को खिलाने के लिए। और एज अ थर्ड क्रॉप वो लोग पोटैटो को रखते हैं 15 से 20-15 साल पहले तक में। अब देखिए let us discuss the following table 1.1 shows the land under cultivation in India in units of millions hectare। Plot this on the graph provided। What does the graph show? Discuss in class। अब ये तो आपका मतलब एक्टिविटी है, तो ये देखिए रहा टेबल। ऐसे देखा जाए तो ये ग्राफ बना के दिया हुआ है। अब ये जरा पढ़िए। सोर्स स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2015-16, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। मतलब ये ओरिजिनल है, 2015-16 में इसका मतलब किया गया था, तो ये पूरा ओरिजिनल है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पालमपुर के बारे में, ये मतलब देश का एक तरह से मान सकते हैं होगा इंडिया का। इसके बाद ये देखिए, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई? पूछ रहे हैं कि इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। तो हाँ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अंडर इरिगेशन तो एरिया अगर इंक्रीज है तब तो आपको इरिगेशन का मतलब आपको बस मान के चलिए वेल डेवलप्ड इरिगेशन का सिस्टम है, लेकिन एरिया बहुत कम है। तो वेल डेवलप्ड इरिगेशन का सिस्टम होने का बस आपको टाइम तो बचा, लेकिन इरिगेशन अगर अच्छे से है तो आपको एरिया तो आप चाहेंगे कि ज़्यादा हो। ओह सॉरी, गलत मैंने बोल दिया। इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई? तो अब इसका आंसर एक्चुअली बता दो, गलती से मैं कुछ और ध्यान दे रहा था। तो इसका आंसर है कि इंक्रीजिंग द एरिया अंडर इरिगेशन। तो अब इरिगेशन क्यों इंक्रीज करना होता है एरिया में? क्योंकि अगर जितना ज़्यादा इरिगेशन अच्छे से प्रॉपर होगा उतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छे से होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सूखा हो सकता है कि इरिगेशन आप काफ़ी समय से पानी नहीं डाल रहे, इरिगेट नहीं कर रहे अपने लैंड एरिया को, तो उसके बाद हो सकता है वहाँ पे जो भी क्रॉप ये सब उगा रहे हैं तो खराब हो जाएगा। You have read about the crop grown in Palampur. Fill the following table based on information on the crops
ग्रोन इन योर रीजन। तो अब ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो अपने रीजन का इतना कुछ खास जानता नहीं हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी का जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच ऑल माई वीडियोज।